जय जोहार। आप मन देखत हो न्यूज़ 36 और न्यूज़ 36 के कार्यक्रम हमरे नेता आए माँ आप मन के स्वागत है। आज हमन जो बात करने वाला हन भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी कना ओकर कना बात करबो। अभी जो प्रदेश की राजनीति चलत है ओमा का कुछ चलत है और विपक्ष कौन तरह ले वो तमाम मुद्दा ला उठावत है। तो कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जी जय राम जी के। कौशिक जी सबले पहले तो बात करबो अभी प्रदेश के राजनीति के, तो आप मन कौन स्थिति में देखा था और 1.5 साल हो गए है सरकार ला, तो जो तमाम अभी तक के जो मुद्दा आवत है सबले पहले तो बात कर लेथन कोरोना की स्थिति ला आप मन कहाँ मेरे पावा था अभी। कोरोना हा वैश्विक महामारी संकट है, पूरा देश और दुनिया जुझत है। वो छत्तीसगढ़ भी शामिल हवे, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखे होगा कि कोरोना के जब शुरुआती दौर रही सावे तो लोगन में एक ओकर बहुत बड़ा भय रही सावे, डर रही सावे। लोगन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करत रही सावे, घर से निकलत नहीं रही सावे, उसमें केवल नाम मात्र के संख्या में रही सावे। लेकिन आज कोरोना की स्थिति ऐसे हो गए है कि लगभग 100 के आंकड़ा का रोज पार करत हावे और 100 पार करे के बाद में लोगन के जो भय है वो समाप्त हो गए है। सरकार के जो व्यवस्था होना चाहिए वास्तविक में जितना जांच होना चाहिए जांच नहीं हुई चौकर, जितना अस्पताल खुलना रही से कोविड अस्पताल वह नहीं खुली और लैब के जिन व्यवस्था होना रही से आज 3 महीना बीत गए, 4 महीना शुरू हो गए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं होने के कारण में आप देखे है कि कोरोना की संख्या लगातार बढ़त है। कोरोना में मरत तक हवा आदमी मन और एक साथ ही साथ में जिन प्रकार से बाजार में आप जहाँ और जा करके देखिए तो ऐसे लगते कि कोरोना है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। काहे कि झोथा आदमी यहाँ पर दिखा था हुए, आप दुकान में जहाँ तो इसने दिखा था हुए, कोई डिस्टेंस वगैरह के दूरी के कोई पालन नहीं करत है। और ओकर साथ में जिन सबले बड़ी समस्या है कि कोई मास्क नहीं लगाते, कोई पुलिस वाले पूछे के तैयार नहीं है कि भैया ते मास्क काहे नहीं लगा था। एकर कारण में सबसे ज्यादा जिन संकट छत्तीसगढ़ में कोरोना के शुरुआती दौर में सरकार वाहवाही लूटे में लगे रही से कि हम कोरोना ले जीत लिए हैं, कोरोना का विजय प्राप्त कर लिए हैं। अब थोक के थोक में कोरोना निकला थे। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के सरकार कोरोना के मामला में फेल हो गया है। जी, कोरोना के मामला में फेल हो गया आप मन बता था, लेकिन जैसे ही कोरोना के ये काल चली से और बहुत सारा परेशानी धीरे धीरे आगू आयल लगी से और ये बात के असर सरकार के जो काम है ओहू में दिखत है, वो जो नीति अभी आवत है ओहू में नजर आवत है। खबर की जिन सरकार हा पहली एक किस्त में ही देने वाला रही से राशि ला किसान मन के खाता में, वो अब 4 किस्त में देवत है, ऐसे आप मन के कहना है। तो आप मन ला नहीं लगा कि अभी के जो समय है सही में आर्थिक संकट के समय है, तो सरकार जो है एक किस्त में देहे में असमर्थ है, तो 4 किस्त में देवत है तो देवत है, लेकिन मिलत तो है। देखा अभी मिलत है मत कहा, अभी तो एक किस्त मिले हवे। हाँ, जब यह घोषणा जितना चीज के करे हवे जी, बड़े बड़े बात करी दारूबंदी के, जेमा बाद में अभी चर्चा करी है आप मन। किसान वाले के कहे कि कर्जा ला माफ कर देबो, 2500 रुपए में खरीदबो। अभी भी किसान के कर्जा माफ नहीं होए हवे, अभी भी किसान के कर्जा है बाचे हवे। नोटिस सुन ला मिला थे धड़ाधड़ बैंक ले, तो एक तो उमा सरकार फेल हो गए। दूसरिया कहे कि मैं 2500 रुपया दे आऊं, यह कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना नहीं आती तब हुए सरकार है नहीं दे पाती, एक खजाना खाली हो गए, पूरा सरकार के खजाना बंठा ढार हो गए। सरकार है छेदरा पैसा कथे ना तांबा के चलत रही तेनो पैसा नहीं है और एकर सेती ले दे के एक किस्त ला दिए है। उहू में विधानसभा में कह रही सावे कि हम 2 किस्त ला पूरा पैसा हम दे देबो जी, दे एक बेरा 4 किस्त आ गए। तीसरिया किस्त कब दे है, चौथैया किस्त कब दे है, अभी तक सरकार है नहीं बताए, नहीं बताया। बताते ना भाई कि मैं ये तारीख तक दे दे हूँ, ये महीना तक दे दे हूँ। और नया फसल आ जाए किसान के, लेकिन किसान के खाता में 2500 रुपया जाने वाला नहीं है जी। काहे कि ये सरकार है कैसनो करके झूठ मूठ बोल के चुनाव ला जीत गया हुआ, और जीते के बाद ला आदमी कथे ना पीठ दिखा दे तेन वाला बात अभी सरकार के सामने आ गए है। जितका ये घोषणा करे है एक एक घोषणा है समंगल नहीं है, केवल चुनाव जीते पर बड़े बड़े बात ला करीज, बड़े बड़े वादा ला करीज, लेकिन चुनाव जीते के बाद में भुला गया हवा
आप चर्चा करिए एक एक विषय में तो करियो, नहीं तो मैं सड़पट्टा सब लग गिना दे हूँ। जी, आप मन अभी बात करे हो कि सरकार हा 2500 रुपया जिन वादा करे रही से ओला निभावत नहीं है, और आप मन ला ऐसे भी आशंका है पता नहीं निभा पाही कि नहीं। एक निजी चैनल में आप मन बैठे रहे हो जमा ये बात निकली से कि सरकार जो है असमर्थ है, खजाना पूरा खाली है। आप मन के ही सवाल में वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव है ये बात लगी से कि अगले साल के जो धान के फसल है ओखर आय से पहली अगर किसान मन ला 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान अगर नहीं मिली तो मैं इस्तीफा तक दे दूँ। हाँ तो हमन इंतजार करत हन कि चौथा किस्त कब आए, तेकर बाद में वो बात ला बोलबो। जिन बात ला बोले हन वो बात रिकॉर्ड में हवे जी। अब जब अभी चौथा किस्त का राज है तो धान पहली आवत है कि चौथा किस्त आते है, बात ला देखे बर हवे। लेकिन आप मन ला नहीं लगा कि एक बहुत बड़े बात है कि पूरा मीडिया में ये बात ला कहना सार्वजनिक रूप से, फिर ओकर बेस पे पूरा एक आधा घंटा के डिबेट शो भी चली से सबो चैनल मन में का है। टीएस बाबा है सरकार के ऊपर एक दबाव बनाते जी कि मैं बोल दिया हूँ तो कम से कम मोर इज्जत का सरकार है, मुख्यमंत्री है राखी कह के। अब राखी ही ओकर इज्जत के नहीं राखी वो तो समय में पता लगी जी। तो एक दबाव बनाए बर बोले हवे। अब का होते तेला समय के इंतजार करबो। चलो बात जो भी रहे, लेकिन किसान मन ला कम से कम फायदा हो, किसान ला लाभ मिला, किसान का मिलना चाहिए। ये तो जब भाई तय किसान है नहीं मांग रहे 2500 रुपया, एमन खुदे गंगा जल धर के कसम खाए हवे, थक गए लड़त लड़त हारत हारत कुबर टूट गए, तब कही कैसनो करके दर जुआ खेले कस खेल दे, आज है तो देखबो, नहीं है तो नहीं देखबो। अच्छा। तो वही प्रकार के अभी चलत है बात जी। आपमन हाथी के मौत के मामला ला घलो उठाए हो, आपमन यहू बात कहे हो कि जरूर इसमें कोई ना कोई आशंका है कि हाथी मन ला मारे जाते। आपमन के ये जो आशंका है ओकर आधार का है? ओकर आशंका देखा, एक महीना में 8 हाथी मर गए ये प्रदेश में। एकर पहली तो कभो नहीं मरे है 8 हाथी जी। तो 8 हाथी मर गए तो आशंका नहीं जताना चाहिए का? और फिर करंट में मरे हवे, बात ला तो सरकार भी कहा था, ओकर विभाग भी कहा थे। तो करंट में हाथी है कैसे मरीच, ओकर बर करंट ला कौन है बिछाइच, अब काहे बिछा करके रखीच? तो स्वाभाविक रूप से आशंका हो है आदमी ला, और अभी भी रोक पाना में सफल नहीं हुए है। अभी ये कोरबा में फिर 1 हाथी मर गए 2 दिन के पहले। तो ये जो सिलसिला चलत है हाथी के मरे के, वन विभाग केवल देखत भर हवे, बयानबाजी भर करत हवे, लेकिन हाथी है अभी मरते जात हवे। और जब तक ओमा मैं एक स्थिति कहे हूँ कि जैसा प्रकार से उनकर मृत्यु होए हवे, ओमा उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाना चाहिए, जांच करना चाहिए, और जोन भी दोषी हवे ओकर खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अपन आशंका जाहिर करे हो, और विपक्ष के ये दायित्व भी है कि सरकार ला सुचारू रूप से चलाए में मदद करे, ओकर जो कमी है ओला गिनाए, ताकि सरकार हा सही ढंग ले काम कर सके। अभी के जो समय आते कौशिक जी ऐसे आते कि ठीक है मनरेगा में काम देवत हन, ऐसे सरकार है कहते, लेकिन अगर बात करे जाए शिक्षित बेरोजगार मन के, शिक्षित बेरोजगार मन जहाँ तक मोला लगते आपो मन ला बहुत ज्यादा ट्वीट करते, हमू मन ला ट्वीट करते, लगातार ट्वीट करके बात ला कहते। कोई ये कहते कि शिक्षक भर्ती कब होही, थोड़ा हमरो मुद्दा उठा देवा, कोई कहते कि एसआई भर्ती कब होही, हमरो मुद्दा उठा देवा। तो शिक्षित बेरोजगार मन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। और जिला देखत हुए आपन तो एक तो चिट्ठी भी लिखे है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगती कि विपक्ष जो है वो इतना जो काम करत है वो सही करत है, या फिर और ज्यादा पुरजोर तरीका से विरोध करना जरूरी है? ऐसा है, पुरजोर तरीका से विरोध करे के बात नहीं है। बात ये है कि जौन जौन बात ला कांग्रेस है कहे है, अब सरकार आए के बाद में का याद दिलाना है जरूरी हवे। इमन वाहवाही लूटे बर नियमित शिक्षा के भर्ती के लिए 15,000 पोस्ट निकाली मार्च में। ओकर परीक्षा हो गए, विज्ञापन जारी हो गए, साक्षात्कार हो गए, सत्यापन हो गए दस्तावेज के, डॉक्यूमेंट के उनकर। अब ओकर बाद में केवल नियुक्ति आदेश जारी करना है। तो नियुक्ति आदेश उनला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उमन के अधिकार है कि नहीं है, तो उमला नियुक्ति आदेश मिलना चाहिए। और यदि हमें मांग करत हन तो सरकार के ही तय विरोध करत है, तो भैया वैकेंसी जारी तय करे है, और तय जारी करे है, परीक्षा ले गए, तो फिर ओकर लेकर मतलब रोके काहे है बीच में? तय बेरोजगारी भत्ता देवो कही ना, तो उनला नौकरी देता हवे, जो उनमन काम करत रही से विद्या वेतन के तिमन ला निकाल दे, जो उनमन लगे रही हवे एक आउ शिक्षा हवे तेन में,
उमन ला निकाल देहिज और निकाले के बाद में नौकरी देबो कहिज, नौकरी तो देहिज नहीं, जौन नौकरी करत रही सावे तेनो अतिथि शिक्षक मन ला निकाल देहिज। ओकर बाद में बेरोजगारी भत्ता देबो कहिज, आज बेरोजगारी भत्ता एको झिन ला नहीं मिला थे। और देखे आओ कि सीएम हाउस के सामने में एक झिन जाके आग लगा लेहिज। तो ये सरकार है झूठ बोल बोल करके तो आगे हवा, और जब वादा निभा के समय आए है तो 10 ठो बहाना करत है। तो उमन ला याद दिलाना और उमन ला कोचकना जरूरी हवा, ताकि छात्र मन ला, बेरोजगार मन ला, उमन ला कोई न कुछ उसका लाभ मिल सके, और लाभ मिले के बाद में फिर ओकर उनला न्याय मिल सके। तो ये कारण से हमन का याद दिलाना जरूरी है। अभी जो लगातार जो चिट्ठी लिखे के भी दौर चला थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी चिट्ठी लिखी से, लेकिन ओकर बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऐसे डेट जारी नहीं करे जाते कि एकर आखिर नियुक्ति कब होई। का लगती कहीं जो सत्ताधीन जो सरकार है ओकर मन में कहीं ये तो नहीं है कि अगर अब हमन नियुक्ति जारी कर देबो तो पूरा के पूरा क्रेडिट विपक्ष ले जाए, अभी थोड़ा रुक जाया जाए। मोर ख्याल से क्रेडिट उडिट वाले बात ला नहीं विचार करना चाहिए। जौन ह प्रदेश के जनता के हित में हो तेला विचार करना चाहिए, जौन ह बेरोजगार के हित में हो तेला विचार करना चाहिए। असल में इनकर नियत ठीक नहीं है, नहीं तो हमन ला चिट्ठी काहे लिखते न उमन ला, हमर सो काहे आते चुमन, इतना 6 महीना घुमाए के का काम हवे, क्रेडिट तो उन्हीं मन ला मिलती, नए नियुक्ति होती तेन में। तो उमन की नियत असल में ठीक नहीं है, और नियत ठीक नहीं तेकर से सब बात हाथ है। यदि नियत ठीक रहती तो कर दे रहती चोहा, लेकिन हमन बस चाहत हन कि कैसनो करके जब तक निकाले है, सब भर्ती हो परीक्षा हो गए तो उनला नौकरी मिलना चाहिए, उनके अधिकार है, उनका सब न्याय होना चाहिए। जी, लॉकडाउन जब हुई से बहुत समय तक जब बिल्कुल भी आवागमन बंद रही से, एक बात तो निकल के आई से कि यूपी बिहार जैसे छत्तीसगढ़ में भी भारी मात्रा में अभी भी पलायन हुआ थे। आप मन एकर कारण का मानता? एकर कारण प्रमुख रूप से है कि लोगन ला रोजगार दे पाए में सरकार है सक्षम नहीं है। लगभग 25 लाख मन ला यहाँ रोजगार मिली मनरेगा में। आज वास्तविक में मैं कहूँ ना तो ये जो छत्तीसगढ़ के सरकार चलत है, यह पूरा केंद्र के सरकार के भरोसा में चलत है। मनरेगा में मजदूर मन ला यदि मिलीच तो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसा मिलीच। आज यदि पंचायत भवन बना थे तो केंद्र सरकार के पैसा से बना थे मनरेगा से। आज यदि आंगनबाड़ी भवन बना थे यहाँ तो केंद्र सरकार के पैसा से बना था। वह प्रधानमंत्री सड़क योजना चला थे तो केंद्र सरकार के पैसा से चला थे। इवन के गौठान यदि बना थे तो मनरेगा केंद्र सरकार के पैसा से बना थे। वर्मी कंपोस्ट इमन के होते तो वही मले टाका बना थे। धान खरीदे में चबूतरा यदि बना थे तो केंद्र सरकार से पैसा से बना थे। तो आखिर राज्य सरकार के पैसा से का बना था? वह जितना मैं बताता हूं तो केंद्र सरकार के पैसा से बना थे। पूरा प्रदेश में एकर छोड़ के विकास कार्य ठप हो गए हवा। एको ठे विकास के काम नहीं चला थे, जितना चला थे वो केंद्र सरकार के पैसा से चला थे। ओकरे से मैं कहे हूं कि ये सरकार है केंद्र सरकार के भरोसा के सरकार है, और राज्य का सरकार तो पूरा चौपट कर डाले हवा, एको ठे काम नहीं चला था। जी, बात करथन शराबबंदी के। प्रदेश सरकार सत्ता में आए से पहले अपन घोषणा पत्र में ये बात ला रखे रही से कि जब हमार सरकार आई शराबबंदी हुई। ओकर बाद जैसे ही सत्ताधीन हुई से आप मन के द्वारा लगातार ये बात ला उठाए जावत है कि शराबबंदी आखिर कब हुई। और सरकार की ये कहना है कि अभी 5 साल के सरकार है, रुक जवा, हमन चरणबद्ध तरीके से करबो, धीरे धीरे करबो, एकाएक नहीं करबो जैसे कि नोटबंदी हो रही है। एमा आप मन के का कहना है? देखा एमा कैसे वादा करे जाते सरकार बनाए बर, और सरकार बने के बाद में वादा ले कैसे मुकरे जाते। ये मन सरकार बन गए, अब सरकार बने के बाद में दारू चलत है। अब केवल चलत नहीं, अब घर घर पहुंचाए के काम करत है कांग्रेस के सरकार। मतलब एक प्रकार से जेन कोचिया प्रथा ला बंद करे रही से डॉक्टर रमन सिंह एवं सरकारी कोचिया खोल डाले हवे। वो सरकारी कोचिया घर घर तक पहुंचात हवे। ओकर बाद भी कहत है कि दारू के पैसा कम आते सरकार के खाता में। तो दारू पियैया बढ़ गए, दारू बेचवैया बढ़ गए, गांव गांव में कोचिया शुरू हो गए। एकर बाद आखिर वो पैसा कहाँ जाते, एकर हिसाब सरकार ला देहल पड़ी।
और दूसरिया कि ये दारू के बारे में अभी ओकर जो मंत्री है बिलासपुर आए रही तो बयान दिए हवे कि चुनाव के 4 महीना पहले बंद करबो। तो ये सरकार के नियत है कि ए मन अभी 5 साल कुदा कुदा के कमाना है उमा, अब 4 महीना बची तो बंद करबो कहत है वो मंत्री है, और बंद करही कि नहीं पढ़ी लबरा के खाए तो पतियाए, तो इसने ये सरकार है, सरकार के मंत्री है जी। सरकार के एक नवा योजना आए है गोधन न्याय योजना, एक तहत गोबर के खरीदी करे जाही। भाजपा के ही एक नेता, बहुत ही जाने माने नेता अजय चंद्राकर जी उमर टिप्पणी करी, जिकर बाद जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गई से। सरकार के तरफ से ये कहना है कि भाजपा वाले मन सिर्फ राजनीति करे है गाय ला लेके, आज तक उमन कुछ नहीं करीन है एक अलावा। और अब जबकि हमन सही मायने में न्याय करत हन तो इमन प्रदेश की जो संस्कृति है ओकर संग खिलवाड़ करत हैं। ऐसे है कि भगवान राम का मानने वाला है, हमला बताए की जरूरत नहीं है। राम मंदिर के कौन बनवा है ये बताए की जरूरत नहीं है। गौ माता का हम शुरू से मानता था, वो बताए की जरूरत नहीं है। यही कांग्रेस के पार्टी है, बहुत दिन नहीं हो है केरल में 20 सड़क में दिन दहाड़े जिंदा गाय की मन हत्या करे रही सावे, जेन का मरे के बाद में काटती तो अलग बात है, जियत गायला काटे है जियत गायला। यही कांग्रेस के आदमी मने। ये हमला संस्कृति के बात मत बताओ है। ये मन न बचिया के पूछी ले धर के हमार उद्धार हो जाए कहत हवे। ये भाजपा के नकल करत है कि इन गाय ला मानते तो हमू मानबो। तो हम तो शुरू ले गाय का मानता था, तय गोबर खरीदिया कहत हत, बहुत बढ़िया बात है तय गोबर खरीद, हम वहाँ एक आउ जोड़ देथन, तय गोबर के साथ में गौ मूत्र भी खरीदते हैं, आउ लोगन ला रोजगार मिल जाए। लेकिन तय 1.5 रुपया कहत हत, अब वो 1.5 रुपया में तय कहाँ खरीदबे, ओमा आकलन लगाए पड़ी। का आकलन लगाए पड़ी कि एक आदमी एक दिन में कतका गोबर बिने सकत है। केंद्र सरकार है ओकर जिन मजदूरी है कम से कम ओकर 201 रुपया तय करे हवे। मनरेगा में जाते 201 रुपया मिलते। तो एक गोबर बिने ले जाए, गोबर बेची तो पहली ये जांच कर लेवे कि एक दिन में कतका गोबर ओकर सकेली ही। फिर जैसे गाय के रेट अलग, दूध के रेट अलग रहते, भैंस के दूध के रेट अलग रहते, तो भैंस के गोबर के रेट कतका है, गाय के गोबर के कतका है, वो सब लोग निर्धारित कर ले पहले। अब एहू सुने में आया था कि सूखा गोबर खरीदे जाए। अरे अभी तो खरीदी शुरू नहीं हो है, 10 प्रकार के बहाना कर ही। सूखा गोबर के बात नहीं है। बाजार में जावे तो छेना है 5 रुपए में बेचा थे, एक ठो छेना है 5 रुपए में बेचा थे। तो एक ठो छेना जब 5 रुपए में बेचा थे तो तय है गोबर का है तो 1.5 अरे कम से कम एक ठो छेना के पुरता है 5 बजे जाते तो उसका कंते खरीदी के व्यवस्था लग कर कि दिन भर में जेन वह गोबर बिने केंद्र सरकार रेट तय करे है 201 रुपया, उसका कन गोबर बिने मिल जावे तो उनकर साथ में न्याय हो है। और नहीं तो बेचारे दिन भर रहा गोबर सहित बर और ला के 20 किलो 25 किलो बेची और 37 रुपया 20-34 रुपया तक धरा देवे तो करम फूट गए ओकर। तो गोबर के तो खरीदी में ओकर गोबर बेचाई में तो ऐसा गोबर खरीदी है का काम की। कौशिक जी, संसदीय सचिव मन की जो नियुक्ति अभी हुआ थे ओला लेके बहुत घमासान मचे हुए है। जब कांग्रेस विपक्ष में रही तो यही बात ला कहे रही कि संसदीय सचिव मन की नियुक्ति नहीं होना चाहिए। अब चूंकि होते आप मन हाई कोर्ट में वकीली भी कर चुके हो, बहुत अच्छा से ये सब बात ला समझता हो, कितना ये ठीक है और कितना नहीं है। आप देखा भाई, ठीक रही से तब तो हम नियुक्ति करे रहे, लेकिन ये मतलब ठीक नहीं लग रही से तो इवन हाई कोर्ट के रही सावे और हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करे रही सावे और चैलेंज करके वहां पर ये कहे रही सावे कि ये नियुक्ति यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए संसदीय सचिव, इनकरे अभी जिन मंत्री तेने है गए रही से। तो जब भाजपा गलत करे रही से ऐसे इन्हें लगत रही से तो फिर इन्हें संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए। और संसदीय सचिव यदि बना थे तो फिर ये बोलना चाहिए कि जौन जौन भाजपा करे भाई ओकरे पीछू पीछू चलबो और वही कामला हमू करबो। तो फिर स्वीकार करे में उमला संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि उनला सीधा सीधा बोलना चाहिए कि भाजपा अच्छा करे है और जेन जेन अच्छा करे है तेने कामला हमू करबो। एक और बात यही में निकल के आते चेक पोस्ट वाला बात, चेक पोस्ट ला फिर से शुरू करे जाते
जब एमा कांग्रेस की तरफ से बयान ले गई कि भाई पहले यही चीज के विरोध करत रहा तुमन, लेकिन अब वही चीज ला चालू करत था, तो उनकर ये कहना है कि अब जो हमन करेंगे बहुत अच्छा तरीके से करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगी, शराबबंदी जो है, अवैध तस्करी जो है, ये सब रुके। हाँ, दारू में तो अवैध तस्करी होते नहीं है, दारू है पूरा एक नंबर में चलत है, वो पता लग गए है। माफिया मन रेत, पूरा माफिया मन के प्रदेश में इनकर सरकार आए के बाद में राज हो गए, रेत के रोज पकड़ाते हवे, इनकर दारू के रोज पकड़ाते हवे, और इनकर जेन अभी तो बहुजमीन वाला मामला चलत है। तो ये प्रकार से जेन मामला हवे, तो ये मामला में तो इमन जेन कहत है ना, इनकर कथनी और करनी है सब दिखत जात हवे। तो इनला ये कहना चाहे कि नहीं, भाजपा जब करी तो करी, जो इन्हीं आरोप लगाए रही से कि ओमा करप्शन हो है, ओमा भ्रष्टाचार हो है, आदमी लाइन में खड़े रही, गाड़ी खड़े रही, लोगों ला तकलीफ मिली, तो एमन कहाँ ले वो रास्ता निकाल ले है। तो आज एमन जेन बात के आरोप लगाए हवे, और वही आरोप जेन जेन लगाए है खराब होते के तेने काम ला पहली करे जाता हवे। सरकारी जमीन लभी बेचे की जो बात है ओखर विरोध हुआ थे, एक संगठन है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, वह पुरजोर विरोध करा थे। भाजपा की तरफ से भी ये बात कहे जाते कि सरकारी जमीन ला बेचना मतलब ये बात के संकेत है कि सरकार एकदम खस्ता हाल हो चुके हैं। ये सरकार है ना, जेन जमीन ले बेचत है, तो एक से तय समझ ले कि इनकर खजाना में फूंकटी कौड़ी नहीं है, भूंगटी कौड़ी नहीं है, पूरा खजाना खाली हो गया हवा है। मन ला जनता से जाके माफी मांगना चाहिए, और एकर से तो मन जमीन ला बेच के ये पैसा कमाए के जेन हवे, ओमा कोई नीति निर्धारण नहीं कर दे। वास्तविक में जेन आदमी गरीब हवे, जेकर रहे के जगह नहीं है, ओला जमीन देना चाहिए। जेन गरीब आदमी कोई दुकान खोलना चाहते ओका जमीन देना चाहिए। तो एमा जमीन में आवेदन कौन लगाए है, आप जाके देखिया, वही बड़े बड़े आदमी मन लगाए है जिन जमीन के धंधा करते, और एकर सेती लगाए है कि उनला कुछ नहीं करना है धंधाओं में, बल्कि वो जमीन ला ले करके कल ओका करोड़ों रुपया ला कमाना हवे, और ये सरकार उमला पना देता हवे। तेकर सेती ये जमीन के धंधा में कोई बात नहीं है। तो उन बेचा जमीन ला, आगे पता लगी हो का हो है जमीन के जेन घोटाला निकल ही, तो ओकर लिए अभी ले तैयार रहना चाहिए। जी कौशिक जी, अभी जितना भी मुद्दा के हम बात करे हैं, विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होते सरकार हा सही ढंग ले काम करे। अभी नंद कुमार साय जी के एक बयान ऐसे कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर दिखत है और ओजस्वी होए की जरूरत है। अब बोला नंद कुमार साय जी है बता सकते कैसना ओजस्वी हो सकते के ओकरे से क्वेश्चन ला पूछबे तो ज्यादा अच्छा रही कि कैसना ओजस्वी होना चाहिए कह। सड़क की लड़ाई के बाद थोड़ी करत है, अभी तो कोरोना काल में वो संभव नहीं है। वो उसना नहीं कहत है, वह हमार बड़ नाराज हवे। वो नाराज एकर से ती हवे कि तू 18 महीना हो गए कांग्रेस के सरकार, अभी तक तूने कांग्रेस के सरकार नहीं गिराए हवा, इतना भ्रष्टाचार में लगे हवे मंत्री मन, ये पूरा सरकार लगे है, और अभी ले सरकार का नहीं गिरा है कह के वो नंद कुमार साय जी नाराज हवे। तो अब आगू का भूमिका हुई, अब वो नंद कुमार साय जी से कैसे गिराना है कह के। भाजपा पूरा विपक्ष के मैं भूमिका जानना चाहता हूँ कि अब का भूमिका हुई। 18 महीना भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करते, जहां सरकार का साथ देना चाहिए ओकर साथ देते, जहां ओकर गलत नीति हो वहां विरोध करते, और आने वाले समय में एक जितना गलत करत हवे, जब ये कोरोना खत्म हो जाए जनता के बीच में जाबो और इनकर सारा करतूत कारनामा का जनता के बीच में उजागर करबो। एक अंतिम सवाल कौशिक जी, अभी मरवाही उपचुनाव हुआ है, भाजपा ला आप मन कौन मेरे पाथो, काबर की कहीं न कहीं जोगी जी के गढ़ रहे हैं, सब बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहे हैं उनकर संग, भाजपा ला कौन मेरे पाथो आप मन? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सशक्त होकर के चुनाव को लड़ी, ओकर प्रत्याशी जीत करके आया है। ये जीत का, ये कांग्रेस के जीत का भी जिन करत जाते, ये सब बात ला लेकर के वहां उजागर करना है कि तेंदु पत्ता के नाम में आदिवासी मन ला कैसे ठगे हवा। जिन 4000 दिए के बात हो, आज आधा तेंदु पत्ता के खरीदी नहीं हो, जौन वहाँ के हमारे आदिवासी भाई मतलब मिलना रहे से बहनी मिलना रहे चरण पात का देते रहे तेला बंद कर दिए है। और अभी तो सब ले एक तो बड़े मामला कि जौन ये अभी राशन कार्ड ले नाम काटबो कहीं के अभी जिन समीक्षा करत है कि ये एक सब बात में मुकर जाए। अभी देखबे धीरे धीरे इला याद नहीं रही से पहले कि 5 एकड़ वाले का चाउर मिला थे कि अभी इला 2 साल बाद में याद आता हुआ। अभी जनता इला सबक सिखा है जी। लेकिन जो सरकार में अमरजीत भगत जी है, उखर ये कहना है कि जेखर सरकार रही थे उपचुनाव तो वही जीत है।
ऐसा कोनो पट्टा लिखा के नहीं लाए हवे कि जेकर रहते ते लिखते, जब जनता करते तय और फैसला जनता करते, कोई सरकार फैसला नहीं करे। चलो, तो ये रही हैं धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। बहुत अच्छा लगी से आप मन से बात करके, काफी बेबाकी से ये पूरा जो बात के अपन जवाब आप मन दिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, हमार नेता आए माँ बस अटकेज, अगले कड़ी में एक नवा नेता के संग आप मन से भेंट हुई। आप मन बने रहो हमारे संग, दिखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।